अब पाकिस्तान को आमों की सरजमीन, बुलंद व बाला पहाड़ों और क्रिकेट के जुनून वाले शहरियों के तौर पर जानते होंगे। ताहम इस दिलफरेब मुल्क में आंखों से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। अपनी कदीम तारीख और मुतहर्रिक सकाफत की बदौलत पाकिस्तान एक खास मुल्क है जो सयाहों को रॉयल्टी का एहसास दिलाने के लिए जाना जाता है। नाकाबिल फरामोश ड्रामाई मनाजिर, कुदरती खूबसूरती और पाक फरार आसमानी है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। मुल्क को सरकारी तौर पर एक वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और उसकी वजह यह है कि यह पूरी दुनिया में मुसलमानों की दूसरी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, अपने साथी जनूब मशरकी एशियाई मुल्क इंडोनेशिया के बाद। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 243 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस अदादो शुमार में इजाफा करता है। यही नहीं बल्कि तकरीबन 97% पाकिस्तानी मुसलमान हैं। इमरान खान मशहूर क्रिकेट कप्तान से एक मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान तक गए। वजीर आजम इमरान खान जब गए तो सियासत और खेल की दुनिया में तारीख रकम की। क्रिकेट के हीरो से लेकर वजीर आजम तक और फिर अपोजिशन लीडर को माजूल किया। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। उनका शुमार क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में होता है। जब उन्होंने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करते हुए इसका पहला वर्ल्ड कप जीता, इसकी मशहूर शख्सियत की हैसियत वहीं खत्म नहीं हुई। इसके बजाय वो इंसान दोस्ती के दायरे में दाखिल हुआ और बाद में सियासत। इसके बाद उन्होंने 2018-2022 के दरमियान खिदमात अंजाम देते हुए पाकिस्तान के 22 वजीर आजम बनने तक अपने रास्ते पर काम किया। पाकिस्तान सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता का घर है। मलाला यूसुफजई का नाम आने वाली आलमी तारीख में वक्त की कसौटी पर खड़ा होगा। ये मलाला की बहादुरी का नतीजा था जब उसने लड़कियों की तालीम के लिए खड़े होने के लिए गोली खाई। 2012 की बुनियाद परस्त तालिबान की पाबंदियों की मुखालिफत। इस वाक़ये के बाद से वो एक पाकिस्तानी तालीमी कारकुन और अब तक की सबसे कम उम्र शख्सियत बन गई। बावकार नोबल अमन इनाम हासिल करे। उर्दू और अंग्रेजी सरकारी ज़बानें हैं, ताहम पाकिस्तान की सिर्फ 10% आबादी उसे इस्तेमाल करती है। अंग्रेजी आखिरी नंबर पर आती है, सिर्फ 0.01% लोग इसे बातचीत के लिए अपनी पहली ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़ है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद का घर है। फैसल मस्जिद। ये मस्जिद मार्गला की पहाड़ियों में वाक़ है और अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से अलग है। ज्यादातर मसाजिद के बरक्स जिनमें आम गुंबद ढांचा है, ये तारीखी निशान एक गैर रिवायती डिजाइन का हामिल है। 4 ऊंचे मीनारों से घिरा एक बद्दू खैमे की शक्ल का। इस्लामाबाद की मशहूर अलामत के तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे रोजाना कितने सयाह आते हैं। तकरीबन 3 लाख नमाजी इस बड़ी मस्जिद में नमाज के दौरान बैठ सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी बंदरगाह का घर है। बहेरा अरब पाकिस्तान की जुनूबी सरहद के साथ बैठा है, जिसकी साहिली पट्टी 649.9 मील तक फैली हुई है। 1046 किलोमीटर, जिसमें दरियाए सिंध बहता है। ये समंदर कई अहम शिपिंग लेन तक रसाई फराहम करता है और कई बड़ी बंदरगाहों को घेरे हुए है। लिहाजा ये पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान एक जरूरी तिजारती रास्ते के तौर पर काम करता है। हैरत की बात नहीं कि ये मुल्क चीन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गहरी बंदरगाह तैयार करने के लिए काम कर रहा है। इसे बहेरा अरब में गवादर पोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जो मगरबी चीन के लिए एक पोर्टल के तौर पर काम करेगा। खुश्की से घिरे एशियाई ममालिक। पाकिस्तान फुटबॉल बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अगरचे पाकिस्तान को क्रिकेट से लगाव है, लेकिन यह फुटबॉल के मैदान में एक अहम किरदार अदा करता है, असल खेल के लिए नहीं बल्कि दुनिया के निस्फ से ज्यादा फुटबॉल तैयार करने के लिए। दुनिया की तकरीबन 70% फुटबॉल गेंदें सियालकोट, पाकिस्तान में बनती हैं। मजीद ये कि सियालकोट में मल्टी नेशनल कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, एडिडास समेत मशहूर ब्रांड्स के लिए 7,50,000 गेंदें माहाना बनाता है। फील्ड हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये पाकिस्तान के हकाइक में से एक है जो आपको चौंका दे सकता है। नाम ख्याल के बरक्स फील्ड हॉकी दरअसल मुल्क का कौमी खेल है। हकीकत में
फील्ड हॉकी में पाकिस्तान की कामयाबियों को अक्सर उनकी क्रिकेट के कारनामों से नजरअंदाज किया जाता है। इस मलिक ने इस खेल में वर्ल्ड कप और ओलंपिक दोनों अवार्ड्स जीते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे कामयाब मुल्क होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने 4 टाइटल 1971, 1978, 1982 और 1994 हासिल किए हैं। सिर्फ 3 दीगर ममालिक ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया। जमीन से भरे सबसे बड़े डैम का घर तरबेला के छोटे से कस्बे में वाक़े तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी और चट्टानों से भरा डैम है। दरियाए सिंध के ऊपर 482 फुट 147 मीटर की बुलंदी पर बनाया गया ये डैम कौम के लिए पनबिजली का एक जरिया है। जमीन से भरा हुआ डैम अपुश्ते का डैम एक वसी मसनूई डैम है जो जमीन की तहों को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। सबसे ज्यादा नाकाबिल तस्खीर मवाद तो मिट्टी और नाकाबिल तस्खीर मवाद से बना इंसान साख्ता डैम। आप पाकिस्तान के बुलंद तरीन और खतरनाक पहाड़ों में से एक तलाश करेंगे। पाकिस्तान दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी कल्लर के 2 गाडविन ऑस्टन का घर है, जो कराकरम पहाड़ी सिलसिले या अजीम तर हिमालय पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। ये पहाड़ 28,251 फुट 8,611 मीटर तक पहुंचता है। पागल, ठीक है, और ये सब कुछ नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि माउंट एवरेस्ट को सर करना सबसे खतरनाक चढ़ाई है, ताहम के 2 पहाड़ दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ों में सबसे मोहलिक है। आखिरकार उसे कातिल पहाड़ कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि चोटी पर पहुंचने से पहले 4 में से तकरीबन 1 शख्स पहाड़ पर मर जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि खिड़की और बर्फानी और हुआ के हालात इस पहाड़ को बहुत खतरनाक बना देते हैं। पाकिस्तान एक जमाने में ब्रिटिश इंडिया के जेर तसल्लुत था। बरतानवी राज के नाम से भी जाना जाता है। एक वक्त था जब बरतानवी वली अहद बैसगीर पाक व हिंद पर बराह रास्त हुकूमत करता था। अंग्रेजों ने 1858 से 1947 तक हुकूमत की जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बिलाखिर आज़ादी हासिल की। बैसगीर पाक व हिंद के तहत आने वाले ममालिक में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तानी भाइयों ने पहला पीसी वायरस ईजाद किया। 2 पाकिस्तानी भाइयों बासित और अमजद फारूक अलवी ने 1986 में विंडोज के लिए पहला पीसी वायरस लिखा। हैरत अंगेज बात यह है कि जब उन्होंने इसे लिखा तो वो सिर्फ 17 और 24 साल के थे। बस दिमाग का नाम दिया। भाइयों ने वजाहत की कि वायरस दूसरे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि अपने मेडिकल सॉफ्टवेयर को कॉपीकैट से बचाने के लिए। वाकई दिलचस्प। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम पैदा की। जबकि पाकिस्तान बहुत से सियासी मसाइल का शिकार है, मलिक ने इस वक्त बड़ी रुकावटें तोड़ दी जब बेनजीर भुट्टो, एक औरत, इस्लामी रियासत में इतने ताकतवर ओहदे पर फाइज। अपने मुल्क की 11वीं और 13वीं वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए वो इस वक्त तक अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहीं। उन्हें बदनवानी के इल्जामात का सामना करना पड़ा और उन्हें लंदन में जलावतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बेनजीर भुट्टो ने भी इस्लामी दुनिया की कम उम्र तरीन मुंतखब लीडर बनकर तारीख रकम की। वो दुनिया की सबसे कम उम्र वजीर आजम और अब तक की सबसे कम उम्र खातून वजीर आजम भी थीं, सिर्फ 35 साल की उम्र में। सबसे बड़ी रजाकार एम्बुलेंस सर्विस ये पाकिस्तान के बारे में सबसे दिल दहला देने वाले हकायक में से एक है। ऐसा लगता है कि ये मुल्क अपने शहरियों की परवाह करता है, हिफाजत और बहबूद, वरना ये दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस का घर क्यों होगा। 1997 से इस रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए ईदी फाउंडेशन हर इस शख्स के लिए 24 घंटे काम करती है जिसे सेहत की देखभाल की जरूरत हो, यतीम खाने की खिदमात, मुनशियात की बहाली, बेघर पनागाहें और बहुत कुछ। आज ये फाउंडेशन पाकिस्तान में 300 से ज्यादा मराकज चलाती है।